सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम कि आप मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और नगर की समस्याओं को लेकर के हमारा जो अभी तक भ्रमण हुआ है, तो हमने देखा कि जो हमारी अभी पिछली हमारी सरकार है अभी, और जो आधे अधूरे काम हैं वो पूरे करने हैं। जैसे हमारे यहाँ पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। और अभी हमारे यहाँ पे नवनिर्वाचित अभी हमारे विधायक जी बनी हुई हैं, तो उनके सहयोग से हम यहाँ पे विकास के पूरे काम हम करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जो कूड़ा यहाँ पे एकत्र करने का यहाँ पे अभी इन्होंने जगह बनाई है, तो नई नई जब यहाँ पे नगर पंचायत बनी थी तो जगह नहीं मिल पाई है। और हमारी अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जहाँ पे भी हमको जगह मिलेगी, हमारे नगरवासियों के सहयोग से हम बिल्कुल तुरंत यहाँ से हम कूड़े का हम निस्तारण का सबसे पहला हमारा ये रहेगा। नगर पालिका के लिए प्रोग्रेस ये है कि अभी हमारी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और अभी हम यहाँ पे पूरे बहुमत से हमारी अभी जो विधायक हैं वो अच्छे वोटों से यहाँ पे जीत करके आई हैं। तो यहाँ के विकास के लिए हमारा सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि यहाँ पे जो पानी की समस्या है, यहाँ पर जो आवारा गायों की समस्या है, यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या है, और जो यहाँ पे हमारे स्वरोजगार है, उनको लेकर के हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और हमारा सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र है, यहाँ पे हमारा पंच केदार गद्दी स्थल है। तो अभी हमारे माननीय धामी जी ने यहाँ पे शीतकालीन जो यात्रा शुरू की है, तो वो भी हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिससे कि यहाँ पे शीतकालीन यात्रा शुरू हो। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जितने भी पर्यटन आते हैं, सबको यही है कि 6 महीने तक ही बाबा केदार की यहाँ पे पूजा होती है, और उसके बाद यहाँ पे पट बंद होने के बाद कोई पूजा नहीं होती है। तो अभी हमने ये चीज़ भी शीतकालीन जो अभी यात्रा शुरू की है, तो उसके माध्यम से भी हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी धामी सरकार इसका बहुत बढ़ चढ़ करके प्रचार कर रही है। और जो अभी हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू होगी, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा रोज़गार का एक ये हम साधन देंगे। समस्याएं तो गांव की यही है, रास्ते हैं, और जो आवास हैं, और गायों की समस्या है। यहाँ पे ज़्यादा आवारा गायों की है, तो हम लोग उनको आश्वासन दिला रहे हैं कि अभी हम मिल कर के जो ये आवारा गाय हैं, सबसे बड़ी समस्या है वैसे गायों की बनी हुई, तो उसके लिए हम एक गौशाला का हम यहाँ पे निर्माण करेंगे। पूरी जनता से, जनार्दन से पूछ करके इसका कैसे समाधान करें, कैसे करके इस पर कार्य करें, तो सबसे पूछ करके हम इन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। बंदरों के भी हैं मामले हैं, लेकिन अब बंदर का ये है कि भाई हमारे यहाँ तो उसको हनुमान जी का रूप मानते हैं, उन पे हम कुछ ऐसे कड़े एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। तो हमारी जब यहाँ पे सरकार आएगी, हम जीत करके जाएंगे, तो हम सबसे सलाह मशवरा करके कैसे करके इनका निस्तारण हो, इनसे हमको निजात मिले, तो पूछ करके हम लोग काम करेंगे। जैसे पुराने टाइम में करते थे ग्रामवासी काम, तो उस तर्ज पे हम लोग काम करने की सोचेंगे, जिससे कि जो घर में बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार भी मिले, और हमें इस समस्या से निजात भी मिले। राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी ये रही कि जब मैं शुरू 13 साल पहले मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो मैं कमल के फूल के साथ ही मैं जनता के बीच में गई थी। और मैंने यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ा था 12 साल पहले, तो मेरे को जनता का बहुत अपार समर्थन मिला, और भाग्यवश मैं 3 वोट से रही। और आज मैं फिर जनता के बीच में गई हूँ कमल के फूल के साथ, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे फिर भरोसा जताया है, और मुझे अपार समर्थन भी मिल रहा है इस बार। उसके बाद भी मैं निरंतर जुड़ी रही समाज के बीच में। मेरे पति अंशुय प्रसाद भट्ट जी मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने कार्य को भी यहाँ पे अच्छे से किया है। और मेरा पूरा भरोसा और उम्मीद है इस बार कि मुझे जनता का, युवा वर्ग का, मातृशक्ति का, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मुझे आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। आश्वस्त हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं,
तो सबकी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ और सबकी सहानुभूति है मेरे साथ कि इस बार हम बिल्कुल, क्योंकि अभी सरकार भी हमारी सत्ते में है, तो आज का जो वोटर है वो इतना अनजान भी नहीं है। उन्हें पता है अभी कि विकास के कार्य कैसे होंगे जब हमारी सरकार रहे है अभी, और डबल इंजन की सरकार हमारी है। और यहाँ पे अगर निकाय चुनाव में हम जीत करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम ये है कि हम विकास के कार्य को हम ज़रूर गति देंगे, और विकास के जितने कार्य हैं, पानी की जो समस्या है अभी उसको हम पूरा करेंगे, और जो यहाँ पे और अधूरे काम हैं उनको हम करेंगे, पूरा करेंगे। जिस तरीके से मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे हूँ और जो मैं जनता का मिजाज देख पा रहा हूँ, तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि इस समय पूरी सहानुभूति की लहर बबीता भट्ट के साथ है, और मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय ऊखीमठ नगर पंचायत में कमल खिल रहा है। और जिस तरीके से अभी प्रत्याशी ने बताया है कि जो शीतकालीन यात्रा सरकार ने यहाँ पे शुरू की है, तो प्रत्याशी का प्रयास होगा कि इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं भी इस ऊखीमठ नगर पंचायत में जुटाई जाएं, जिससे आने वाले जो धार्मिक तीर्थ यात्री हैं उनको किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और यात्रा जो है अपने सुचारू रूप से संपन्न हो सके। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग जो है पहले से ही मोदी जी और धामी जी से संतुष्ट हैं, क्योंकि गाँव में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर जो है, जो हमारी मातृशक्ति है वो ये है कि कमल के लिए जो है पहले से ही वोट करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। और ये है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं बबीता भट्ट जी, उनके लिए भी लोगों के मन में बहुत अच्छा वो है, और यहाँ से जो है हमारे प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं। तो धन्यवाद।